अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट को ही आगे देखेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो आप लोगों के लिए सरकाशा ने कहा था गुड न्यूज़ है। उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी, तो हो सकता है कि आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है वो पता चले। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करें। दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से करनी है। अच्छा, साथ साथ ना मैं ये W3 स्कूल की वो भी खोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ से ही कवर कर रहे थे। W3 स्कूल। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे ये करनी थी वो ये कि आज जो है मिस मारिया को लिंक्डइन के ऊपर एक मैसेज रिसीव हुआ, उन्होंने मुझसे जो है शेयर किया था। तो वो थोड़ी सी जो है मैं उनकी जो स्टोरी वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अच्छा मिस मारिया, क्या आप अपना माइक ओपन करके बताना चाहेंगी कि कैसे जो है आपको मैसेज आया एक कंपनी की तरफ से और आपको एक जॉब ऑफर हुई? तो आप प्लीज़ शेयर करना चाहेंगे अगर आप माइक ओपन कर सकती हैं इजीली। हेलो। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कनेक्शंस मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ जो है वो जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज थी उनके साथ जो है वो किए थे, तो वो आया हुआ मैसेज 2 दिन पहले का था, लेकिन मैंने देखा आज तक। तो ठीक है। उन्होंने भेजा था और अभी भी शायद नोटिफिकेशन आई हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी मतलब प्रोफाइल वगैरह जो सीवी है पोर्टफोलियो की, तो वो हम्म। सेंड करें। लेकिन वो वर्ड प्रेस से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने उसकी देखी भी है। जैसा वर्ड प्रेस पे हम काम करते हैं तो वो पेड होता है, को मतलब जो है ना, हम्म। तो वो जिप के थ्रू हम कर सकते हैं। मुझे तो वो थोड़ा इजी लग रहा है। आपने कहा कि वो एक अलग फील्ड है, जी तो जी, इसलिए बिल्कुल फिर वो मैंने अलग अभी फील्ड है। अप्लाई नहीं किया। नहीं, बस आप मुझे बताएं कि आपने आपके पास ऑटोमेटिकली वो रीच किया, उन्होंने आपको खुद देखा आप, क्योंकि जी, आपने खुद पोस्ट देखा। वगैरह की थी? जी ठीक है। जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो है मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। और अब देखें, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। इन्होंने लिंक्डइन की आईडी बनाई, उस पर पोस्ट करना शुरू की, तो इनको जो है रीच किया कंपनी ने। अच्छा, मैं आप लोगों को तकरीबन अब तो 1 महीना हो चुका है मुझे कि मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि आप लोग जो है लिंक्डइन की आईडी बनाएं। आज के दौर में सबसे बेस्ट तरीका ये है नेटवर्क बनाने का कि आप लिंक्डइन के ऊपर जो है, एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उनको भी ऐड कर लूँ। 1 मिनट देगा जब तक वो ज्वाइन होते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो वो बाकी होते रहेंगे, अभी तो जो है हो रहे हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मैं तकरीबन आप लोगों से 1 महीने से आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि आप लिंक्डइन बना लें, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना शुरू करें। अच्छा, एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा था ना, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे कि आप लोगों की लिंक्डइन की आईडी बैन हो रही थी, या तो उसमें जो है ऐसा होता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या आप किसी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रॉब्लम आती है जो प्राइवेसी पॉलिसी में है वो ये कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आईडी बना के ना ही उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, ना ही उसकी बैकग्राउंड पिक्चर लगाते हैं, ना ही आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका, और ना ही आप अपना अबाउट अस का सेक्शन या अबाउट मी का सेक्शन उसको जो है आप फिल करते हैं। तो लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन पहले तो 2-3 दिन तक चेक करता है कि अगर आप लोग उसमें प्रोफाइल पिक्चर या उसमें अपनी आईडी को अपडेट कर लेंगे, तो वो आपकी आईडी को फिर वहां पर रजिस्टर कर लेता है अपने पास। अच्छा, अगर आप उसको नहीं करते, आपने सिर्फ अपनी आईडी बना के आप जो है रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं सबको, तो वो लिंक्डइन जो है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी ना स्कैम्स भी होते थे, शुरू में होते थे, अब तो खैर नहीं होते क्योंकि अब इसकी काफी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसी हो चुकी है। तो आपकी आईडी ना वो बैन कर देता है, पहले 2-3 दिन देखता है कि अगर आप उसको अपडेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करता तो वो आपकी चौथे दिन या 5वें दिन आपकी आईडी को बैन कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा स्कैम होते हैं, तो स्कैम ऐसे होते थे कि लोग क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर नजर रखने के लिए ना ऐसी फेक फेक नाम से आईडीज बना के
उसको कुछ अपडेट नहीं करते थे और उसको जो है दूसरों के ऊपर नजर रखते थे कि वो क्या पोस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको मैसेजेस करके उसको जो है वो कहते थे ना ब्लैकमेल करना, या उसको जो है स्पैम मैसेजेस करते थे कि आप मेरा कोर्स खरीद लें, या आप जो है ये इस वेबसाइट पे जाके इसको विजिट कर लें, यहाँ से आप ये पैसे कमा सकते हैं। ये बाहर इस तरह का बहुत ज्यादा ना स्कैम चल रहा था। तो उसके बाद से लिंक्डइन ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और जो है स्ट्रिक्ट किया, और उन्होंने कहा कि अब जो 4 या 5 दिन तक अपनी आईडी को अपडेट नहीं करेगा उसकी आईडी वहां पर बैन हो जाएगी। तो एक जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता है ना आपका, आप लोगों का, वो यही आता है कि आईडी बैन हो जाती है। तो उसका इशू ये है कि आप अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं वापस बात के ऊपर कि मिस मारिया को कैसे रीच किया। तो मिस मारिया ने तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से जो है पोस्ट करना शुरू किए हैं, और देखिए 2 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। मैं आप लोगों को शुरू से कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, मेहनत का फल आप लोगों को अल्लाह ताला देंगे, और जाहिर है मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो अब देखें, बेशक इनके पास वर्डप्रेस का आया, और वर्डप्रेस में मैं बोलूंगा कि आप अभी अप्लाई नहीं करें। वर्डप्रेस एक बिल्कुल अलग फील्ड है। वर्डप्रेस में क्या होता है कि आप वहां पर 10 मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट बना देंगे, लेकिन उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? एक तो उसकी एसईओ नहीं होती, मतलब वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर कभी वेबसाइट आ ही नहीं सकती। उसके लिए आपको अलग से टीम हायर करनी पड़ती है, एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टीम, उसको अलग से पे करना पड़ता है। और अपनी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन लगाओ, तो ट्रांजिशंस लगाओ, तो उसके टेक्स्ट को ऐसा करो, उसके अंदर जो है यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ। तो मतलब बहुत ज्यादा पंगे करने के बाद वो आपकी फर्स्ट पेज पे आती है, फर्स्ट नंबर पे नहीं आती फिर भी। तो ये इशू जो है वर्डप्रेस के ऊपर बहुत होता है। और दूसरा, वर्डप्रेस डेवलपर्स जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं, और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट के अंदर। काम उनको मिलता है बट उनकी वैल्यू नहीं होती। सही है। तो देखें, जो भी जिस भी फील्ड से जॉब आई लेकिन कंपनी ने रीच किया, इसका मतलब है कि क्लाइंट्स भी आप तक रीच कर सकते हैं, कंपनीज आप तक रीच कर सकती हैं। और दूसरा, अभी तो आप लोगों ने जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया। दूसरा, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग जब नेक्स्ट ईयर सीख लेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर सीखने के बाद, नेक्स्ट ईयर सीख लेंगे, टेलमेंट से सीख लेंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह लिंक्डइन से ही या अदर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहां से आप लोगों को क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों के पास भी कंपटीशन जाहिर है, जैसा मार्केट चल रही है उस हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के दौर में सभी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है। बट जैसा मैंने आप लोगों को शुरू से कहता हूँ कि आप लोगों को उस कंपटीशन में जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो आप लोगों की आईडी है उसमें कुछ ऐसे यूनिक आइटम्स रखने पड़ेंगे, जो है, जैसे मैंने आप लोगों को दुकान की एग्जांपल दी थी कि 2 दुकानें हैं लैपटॉप्स की, उन दोनों दुकानों में सेम लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। तो जो है वो कस्टमर जो है वो दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं। बट अगर आप अपनी दुकान में कोई ऐसी यूनिक चमकती हुई चीज रख देंगे, चमकता हुआ लैपटॉप जो है आप रख देंगे, तो सारे क्लाइंट्स आप तक पहले रीच करेंगे, देखेंगे कि वो चमकती हुई चीज क्या है, उसको देख के आते हैं वो क्या है। तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपके पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप उसको जो है घेरना शुरू करें, और उसको बताएं कि अगर वो सिर्फ एक चीज लेना है, जैसे वो लैपटॉप का चार्जर लेना है, तो आप उसको लैपटॉप भी सेल कर दें। इस इतनी कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, तो लिंक्डइन के ऊपर वापस आते हैं। लिंक्डइन के ऊपर बात करें तो आप जो है, अगर किसी ने अभी तक पोस्ट हाँ, करना शुरू उसमें नहीं की। जी जी, उसमें बोल। स्पेसिफिकेशन तो HTML और CSS की थी, तो इसलिए हम्म। मुझे था कि वो मतलब हो हाँ सकता हाँ, है। वर्डप्रेस के अंदर ना यही होता है, HTML CSS से जो है आपकी पूरी वेबसाइट बन जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, फंक्शनल वेबसाइट्स नहीं होती। मतलब उससे आप डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर सकते, उससे आप जो है अपना बैकएंड कनेक्ट नहीं कर सकते, उससे आप बस एक नॉर्मल, जैसे हम HTML CSS नहीं बनाते थे फ्रंट एंड एक लैंडिंग पेज, वैसा आप उससे बना सकते हो, फंक्शनल नहीं होती। आप उसमें अगर लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन डिटेल्स आपके बैकएंड में सेव नहीं हो पाती हैं। तो वो एक अलग फील्ड है बिल्कुल ना। अच्छा, वापस आते हैं बात के ऊपर। तो अगर किसी ने अभी तक जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल को नहीं बनाया, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, उस पर पोस्ट करना शुरू नहीं की, तो अभी से करना शुरू करें। मैं आप लोगों को अभी जो है गवर्न इनिशिएटिव की एक एग्जांपल देता हूँ। असल में ना लड़कियों का क्या होता है, उनको बहुत ना फॉलोअर्स गेन करने का और एक पॉपुलर होने का शौक होता है। आई थिंक मे बी, मुझे ऐसा लगता है। तो गवर्न इनिशिएटिव में जो है एक ऐसी लड़की, उसने 1 हफ्ते के लेकिन अंदर। आपको गलत लगता है। नहीं, आप तो खैर अब उस एरा से निकल चुके हैं ना, आप लोग सब यहाँ पे बड़े इसके, मैं छोटी लड़की की बात कर रहा हूँ, टीनेजर्स की। तो उसमें जो है एक लड़की थी, उसने 1 हफ्ते के अंदर अपने जो है 1500 फॉलोअर्स गेन कर ली। कैसे? वो हर रोज 10-10 12-12 पोस्ट करती थी, और लोगों से कनेक्शन बनाती थी। अब उन्होंने देखा कि मेरे जितने भी क्लास फेलो जो उनसे कनेक्ट हुई, उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने फॉलो किया,
और उन्होंने वहां पर क्विज़ेस बनाना शुरू, आपने देखा होगा लिंक्डइन के ऊपर स्क्रॉल करते हुए आप लोगों के पास क्विज आ रहे होंगे, टाइप स्क्रिप्ट के क्विज आ जाते हैं, HTML से क्विज आ जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे क्विजेस बना बना के डाले, तो लोगों का इंटरेक्शन उनसे बढ़ा। और फिर जब लोगों आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट और लाइक्स करते हैं तो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली उसको जो है फिर फर्दर आगे भी अपडेट करता है, मतलब दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करता है आपकी पोस्ट को। तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पर 1500 फॉलोअर्स गेन कर ली, मतलब उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया। उनका नेटवर्क कितना, कितने लोगों का नेटवर्क, 1500 लोग उनको जानते हैं और उनके नेटवर्क में 1500 लोग आ चुके हैं। अब उन 1500 लोगों में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपना स्टार्टअप किसी ने स्टार्ट किया हो, मतलब अपनी सॉफ्टवेयर हाउस हो, तो अब उनकी नज़र में होगा कि हाँ ये एक जो है उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, तो ये एक लड़की है जो ये काम कर रही है, जिसको ये सारा काम आता है। तो अब अगर उनको कोई किसी डेवलपर की नीड होगी तो सबसे पहले वो उन तक रीच करेंगे। तो यही है कि आपको जो है अपना नेटवर्क को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। और ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने, यहाँ पे लाखों एग्जांपल्स पढ़ी हैं। आप अगर मोटिवेशन के लिए चाहते हैं तो आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो वहां से जाकर आप लोग पोस्ट करें, अपने क्लास फेलो से कनेक्ट हों, और अपने जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं कंपनी से जो है कनेक्ट हों, उनसे उनको फॉलो करें, उससे कनेक्शन बनाएं। तो इनशाला आप लोगों को भी कोई जॉब ऑफर हो सकती है और आप लोग भी जो है मार्केट में काम कर सकते हैं। दूसरा, लिंक्डइन के ऊपर जो क्लाइंट आते हैं ना वो आपके पास लाइफ टाइम क्लाइंट्स होते हैं। सर काशान के पास लिंक्डइन से एक क्लाइंट आया था और तकरीबन उसको 1 साल हो चुका है, और वो अभी तक जो भी उसको काम करवाना होता है वो हमसे ही कांटेक्ट करता है, मुझसे, सरकाशान से। असल में सरकाशान थोड़ा पाइथन की तरफ और एआई, जनरेटिव एआई की तरफ है, और मैं सारा इस वेब डेवलपमेंट की तरफ। दोनों अलग अलग फील्ड है। इस कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी ना बहुत सारी फील्ड है, ये पूरा खुला समंदर, आप जिस कश्ती में सवार हो जाओ आपको वो उस किनारे तक पहुंचा देती है। तो जो भी जनरेटिव एआई का काम होता है वो सरकाशान करते हैं, और जो भी वेब डेवलपमेंट के हवाले से काम होता है वो मैं करता हूँ। खैर, तो लिंक्डइन के ऊपर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो आपके पास लाइफ टाइम क्लाइंट्स होते हैं, बट उनको डील करना आना चाहिए आपको। कभी भी आप क्लाइंट से डायरेक्ट ये नहीं कहते कि आप जो है मुझे ये डिटेल्स दे दो, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने किसी क्लाइंट से बात करनी है। तो आप क्लाइंट को इस तरह डील करते हो कि सारा काम आप करो, बस क्लाइंट जो है आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम बाद देता रहे। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट से कहोगे ना मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, तो वो परेशान होकर आपके पास दोबारा आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगा। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब स्टार्ट में था तो मैंने जो है एक क्लाइंट से ऐसे ही मैंने उससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली कि आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। मुझे ज़ाहिर है वेबसाइट बनानी थी, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने एक साथ उससे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो वो परेशान हो गया, आज तक उसका रिप्लाई मुझे नहीं आया। तो इस वजह से आप जो है क्लाइंट को डील करना भी आप लोगों को आना चाहिए। अब वो किस तरह आएगा, इसी तरह प्रैक्टिस करके, आर्टिकल्स पढ़ के, ब्लॉगिंग पढ़ के, लिंक्डइन के ऊपर देख के, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ के, मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं, लोगों की स्टोरीज पढ़ के कि वो कैसे जो है क्लाइंट से डील करते हैं। और अब तो काफ़ी आप लोगों के पास एआई आ चुका है, आप चैट जीपीटी पे जाके पूछेंगे मुझे क्लाइंट को कैसे जो है डील करना है, मुझे जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को जो है क्लाइंट को रीच करना है, आपको क्लाइंट को ढूंढना है, तो आप वहां से जाके उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था हमारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आप लोग तो एआई का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग करना स्टार्ट करें। और काफी ज्यादा बातें हो गई, खैर अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कंक्लूजन जो हमारी सारी बात का यही है कि जिसने अभी तक लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई वो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाए, उसको ऑप्टिमाइज करे। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है, उस पर प्रोफाइल पिक्चर लगाए, बैकग्राउंड पिक्चर लगाए, उसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखे, अपना अबाउट मी का सेक्शन फुल करे, और डेली एक पोस्ट लाजमी करे उसमें। अब देखें इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जो प्रैक्टिस करें ना बस उसी को आप स्क्रीनशॉट लें उसका और उसको वहां पर पोस्ट कर दें, तो आपका जो है वहां पर एक पोस्ट डेली की यूं बनती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का कनेक्शन भी बढ़ना स्टार्ट होंगे, और इनशाला आप लोगों के फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, मतलब आप लोगों का नेटवर्क बनेगा। तो नेटवर्क बनाना काफी ज्यादा आज के दौर में जरूरी है। खैर, अब आ जाते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो जहां से हम लोगों ने छोड़ा था ऑब्जेक्ट्स आर किंग्स तक, वहां से हम लोग जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर किंग। अच्छा, तो मुझे पिछला रिवाइज करने की तो ज़रूरत नहीं है, पिछला जो है हम लोगों ने सारा डिटेल में देखा तो काफ़ी। और जो हमारे पास नहीं थे क्लास में, मैंने उनके लिए वीडियोस भी अपलोड कर दी थी, तो उन्होंने वीडियोस से देख लिया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर किंग इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। ये जो है मतलब है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट समझ ली तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, प्रॉपर्टीज आर नेम वैल्यूज,
मेथड्स आर फंक्शन स्टोर एज प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं वो हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में होती हैं। मतलब हमारा नेम, हमारी एज, हमारी स्किन कलर, हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बट जो फंक्शंस वगैरह होते हैं और आगे जब हम एरे वगैरह लूप वगैरह बनाएंगे तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास मेथड्स होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिमिटिव वैल्यूज, फंक्शन और इवन अदर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, प्रिमिटिव वैल्यूज अब जो है क्या होती हैं, इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने कर लिया था ना, इम्यूटेबल तक इस यहाँ से स्टार्ट करना था। चलें खैर, इसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिमिटिव वैल्यूज। प्रिमिटिव वैल्यूज कौन सी होती हैं आपके पास, यहाँ पर नीचे बताया हुआ है जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव्स, तो अभी इस पर आते हैं। बट पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, मैथ्स आर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था लास्ट वाली क्लास में कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं हूं यहाँ पर, तो नबील एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नबील के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके उसमें नेम आ रहा है, उसकी एज आ रही है, नबील लिख सकता है, नबील पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, नबील लैपटॉप चला सकता है, नबील जो है काफी जो जो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें आ रही हैं। तो मतलब इस दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अभी एक लैपटॉप है तो लैपटॉप भी जो है एक ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप के साथ कीबोर्ड है, लैपटॉप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। लैपटॉप जो है लैपटॉप के साथ एक माउस आता है। मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर आती। तो ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक ऑब्जेक्ट हैं। इसमें ये बताया हुआ फंक्शन आर ऑब्जेक्ट, डेट्स आर ऑब्जेक्ट, एरेज आर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कुछ इसमें से जैसे मैप से नहीं पढ़ा हमने और डेट्स नहीं पढ़ा। मैथ्स का जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए अभी वो उनको पता होगा, उन्होंने जो है वर्ड काउंटर के अंदर मैथ्स का यूज किया, या नंबर गैसिंग गेम में भी किया था मैथ्स डॉट रैंडम, और उसके फंक्शन को यूज किया। तो ये सारी चीजें मतलब कह रहा है कि ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट प्रिमिटिव आर ऑब्जेक्ट। मतलब जो प्रिमिटिव्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद कहा इसने जो है हमें प्रिमिटिव जावास्क्रिप्ट को रिपीट करवा रहा है यहाँ पे। अ प्रिमिटिव वैल्यू इज अ वैल्यू दैट हैज नो प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रिमिटिव वैल्यूज वो होती हैं जिनके साथ ना तो कोई प्रॉपर्टी हो और ना तो कोई मेथड हो। अच्छा, प्रॉपर्टी और मेथड को भी ना हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसको भी मैं दोबारा नहीं कर रहा। अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज अ डेटा that has primitive values. JavaScript defines 7 types of primitive data values. अच्छा, डेटा वैल्यूज जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिगनेट। अच्छा, सिंबल और बिगनेट ना बिल्कुल यूज नहीं होते तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बट नल और अनडिफाइंड क्या होते हैं, इसको हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एडवांस डेटा टाइप्स हैं, तो इसको हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इम्यूटेबल जावास्क्रिप्ट के अंदर। primitive values are immutable, they are hard coded and cannot be changed. If x is equal to 3.14, you can change the value of x, but you cannot change the value of 3.140। मतलब अब जो है ये जैसे पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी जो है ये बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने वाले बात नहीं। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने x की वैल्यू रख दी 3.4। मायने इमेजिन करें आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया सम के नाम से, उसमें आपने x की वैल्यू दे दी 3.4। अच्छा, उसके बाद अब आप उसको रीडिक्लेयर कर रहे हैं नीचे जाके। आप कह रहे हैं कि जो हमारा सम का जो ऑब्जेक्ट है सम डॉट, उसके बाद x लिखा आपने, x इज इक्वल टू 3.4 को आप चेंज कर रहे हैं 4 के अंदर, तो आपने वहां पर लिख दिया 4। तो वहां पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट जो हमने 3.4 लिखा था वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। मतलब आप उसको रीडिक्लेयर तो कर सकते हो बट आप उसको जो है रीचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया भी कैसे कि हेलो टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, हेलो इज ऑलवेज हेलो। मतलब आपने ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हेलो लिख दिया तो आप उसको जब नीचे जाके ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट करके उसको रीडिक्लेयर कर रहे हो तो आप हेलो को चेंज नहीं कर रहे, आप वहां पर उसको रीडिक्लेयर कर रहे हो। हेलो हार्ड कोडेड में वहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने 3.4 का बताया हुआ, फिर बूलियन, फॉल्स, नल ऑब्जेक्ट, इस तरह का इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने ऊपर पढ़ा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कौन से होते हैं, जो हमारे पास हार्ड कोडेड वैल्यूज होती हैं और वो चेंज हो जाती हैं बट वो अपनी रियल पोजीशन से चेंज नहीं होती। बट इम्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल जो है हमारे पास चेंज हो सकती हैं। दे आर एड्रेस बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। इफ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू पर्सन के नाम से। The object S is not a copy of person. The object X is person.
ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स जो है वो हमारे पास कॉपी नहीं है पर्सन की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्स ही जो है यहाँ पर पर्सन है। द ऑब्जेक्ट एक्स एंड द ऑब्जेक्ट पर्सन शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस। अच्छा, अब अगर हम पर्सन ऑब्जेक्ट एक्स को कॉल करते हैं या ऑब्जेक्ट पर्सन को कॉल करते हैं तो वो सेम एड्रेस, सेम मेमोरी एड्रेस पर जो है हमारे पास कॉल होंगे। एनी चेंजेस टू एक्स विल आल्सो चेंज पर्सन। अच्छा, इसको करके देखें क्या एक दफा हम लोग? ठीक है, इसको करके देखते हैं अपने पास, ताकि आप लोगों को ना ये सही से समझ में आए। इम्यूटेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल वाले को, इम्यूटेबल करने की नीड नहीं है, वो तो जो ये है आप। चेंज जो नहीं होगा, ये थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह चेंज नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि वो सेम रहेगा। इम्यूटेबल वाला, जी। चलें इसको भी, इसकी एग्जांपल को भी देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ टाइप के फोल्डर में, क्लास 23, ओपन विथ कोड। अच्छा, जब तक ये ओपन विथ कोड हो रहा है हम देख लेते हैं और नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हमारे खत्म हो रहे हैं, फिर प्रॉपर्टीज और मेथड डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो हम जो है इसको देखते हैं, फॉलोइंग चैप्टर। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो है यू विल लर्न अ लॉट ऑफ मोर अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन दी फॉलोइंग चैप्टर्स, जो यहाँ पर ये इसके चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं अटेंडेंस देख लूँ। अब्दुल्ला, ठीक है, सब प्रेजेंट। ओके, अब्दुल्ला ने किस किस दिन अपना टास्क सबमिट करवा दिया था? सिर्फ मैं भी मिस तूबा रह गई थी। सुबह सिर्फ आप रह गई हैं, टास्क जो है आपने सबमिट नहीं करवाया। कौन सा बाकी टास्क? जी, कौन से टास्क की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक के। वो मुझे पता ही नहीं कि वो अभी बना के दे रहे हैं। सब तो ग्रुप में कर रहे थे, लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं आपने? दोनों। मैं नहीं, मैं आपको आज रात में भेज दूंगी बना के। ठीक है। ठीक है, चले आप भेज देगा, लेकिन आपने लास्ट क्लास की वीडियोस देख ली थी ना, जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे? नहीं, मैं कंप्लीट नहीं देखी थी। मैंने आपसे उस दिन पूछा था कि कब तक आएंगी, तो उस वक्त मैं देखने की कोशिश कर रही थी, तो उसी उस दिन टाइम, आई नहीं थी मैं। उसी दिन रात में आ गई थी। मैं चलें आज खैर। कंप्लीट देख लूंगी और वो मैं आपको 10 क्वेश्चन भेज भी दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ओके। और आप सबने जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल लाजमी बनानी है, और उसमें जो है आप लोग उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करें। अच्छा, मैं यहाँ मैंने ना पर क्या। बहुत पहले जी। बनाई हुई थी लिंक्डइन की प्रोफाइल ना, तो उस पे ना ये मसला आ रहा है। अभी जब आपने दोबारा हम लोग को बोला बनाने के लिए, मैंने बना तो ली, वो नई नहीं बन रही वो। जी जी बोलें। अच्छा, मैं ना इसलिए को कॉपी वो कर जो है रहा ना, हूँ। ठीक है। पुरानी वाली ही वो हो रही है कंटिन्यू। नई वो बन नहीं रही, और पुरानी वाली जो है वो जॉब के हिसाब से बनी हुई थी। तो उस पे जो है वो कोई चीज पोस्ट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा। उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था ये मैं पोस्ट कर दूं, तो आपने कहा जी कर दें, लेकिन वो हो ही नहीं रहा मुझसे। इसलिए मैं आपसे पूछी थी क्या वो नई बन जाएगी दोबारा, या उसी को ही वो करना पड़ेगा? नहीं नहीं, न्यू बन जाएगी, आप इजीली न्यू बना सकती हैं। आप जो है एक काम करें, आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के न्यू बनाएं। उससे क्या होगा कि आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे न्यू बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर जॉन है। अच्छा, मुझे इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है। अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, बट ये जो हमने लिखा हुआ था ये हार्ड कोडेड में यहाँ पर सेव रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बट आप उसके अंदर यहाँ पर आकर कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, और आप उसको हार्ड कोडेड वैल्यू जो आपने एक दफा कर दी वो एक हार्ड कोडेड में वहां पर सेट हो गई। ठीक है, अब आप उसको अपडेट करना है आपने, तो आपको जो है उसको रीडिक्लेयर करोगे, लेकिन जो हार्ड कोड में जो वैल्यू वहां पर दी गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनती इस बात की, लेकिन ये है तो अब इसको समझना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पर्सन के नाम से। ठीक है,
उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम जो है उसको मैं यहाँ पर री डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर रहा हूँ, और जॉन से हटा के मैं उसको नबील कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब उसकी जॉन से हटा के उसको नबील किया, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है रीअसाइन हो गई, बट जो हार्ड कोडेड में जॉन लिखा हुआ था वो वहां से नहीं हटा और वो वहां पर उसी तरह मौजूद रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं आता हूँ और ठीक है, ये समझ में आया ना, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ये आ गया। इम्यूटेबल। ठीक है, मतलब अब जो हार्ड कोड में लिखा है वो वहां पर सेव रहेगा, लिखा रहेगा हमारे बैकएंड के अंदर, बट जब हमें उसको रीडिक्लेयर करना है या रीअसाइन करना है तो हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करके उसको रीअसाइन कर सकते हैं। तो वहां पर वो रीअसाइन होगा, बट जो जॉन लिखा हुआ है वो वहां से नहीं हटेगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब देखते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं सारा। तो मैं नहीं चाहता कि अब जो है हमारा, अच्छा, कहाँ गया, कहाँ चले गए, अच्छा ये रहा ना। ये हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और लिख दूंगा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यही एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और उसको समझाता हूँ कि ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सेम वही है, यहाँ पर कोई इसके अंदर जो है चेंजेस नहीं है, सेम उसी नाम से है और सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब जो ये एक्स है वो हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको इससे नहीं करते, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ फर्स्ट पर्सन, पी को कैपिटल कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन। और अब मैं इसको जो है एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, कॉन्स्ट सेकंड पर्सन इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करा लिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना के उसको अपने एक वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन लिखा, सेकंड पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नबी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन सा है, जो हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाया उसको हमने कर दिया फर्स्ट पर्सन के बराबर। मतलब अब जो हमारा ये वेरिएबल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो है हमारी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर हुई है। अच्छा, अब मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा कि जो हमारा सेकंड पर्सन डॉट फर्स्ट नेम है, अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाऊं तो सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन हमारे वेरिएबल का नाम है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ, सेकंड पर्सन हमारे वेरिएबल का नाम है, बट जब मैं डॉट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज वो आ रही हैं जो हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर थी। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड पर्सन वेरिएबल के अंदर अपने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बात हो सकती है, बट मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट पर्सन के नाम से। ठीक है, हमने उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर डाल दिया, हमने यहाँ पे चार की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया सेकंड पर्सन के नाम से और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है, अपने ऑब्जेक्ट का जो नाम था हमारा हमने वो असाइन कर दी। इसका मतलब है कि अगर मैं सेकंड पर्सन को होवर भी करूं तो ये देखें सेकंड पर्सन इस तरह में दिखा रहा है कि कौन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग, एज नंबर में है और आई कलर हमारा स्ट्रिंग में। तो मतलब कह रहा है कि इस तरह जो है आपके पास अब ये एक सेकंड पर्सन जो है आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, उसके बाद अब मैं जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के ऊपर होवर करूँ तो ये भी हमारे पास सेम इसी तरह शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो हमारा पहले से ही बना हुआ है, बट जो सेकंड पर्सन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है वो हमने कॉपी बनाई है फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, ग्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉपी बनाई है फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें 2 मिनट के लिए, इस कोड को देखें, फिर मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को आगे बताता हूँ। इस कोड को 2 मिनट के लिए देखें और समझें। इम्यूटेबल में हम जो है वो मतलब डाटा हमारे पास अगर सेव होगा हम कोई सी भी एक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दोबारा रीड
करके, इसमें जो जी है वो एज इट इज सेम जो है वो पूरा कॉपी हो जाएगा म्यूटेबल जी, में। इसमें पूरा कॉपी हो जाएगा। और अब मैं इसको जैसे ही सेकंड पर्सन को मैंने यहाँ पर कॉल किया, मैंने कहा कि इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया तो मेरे पास जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब मुझे इसकी एज को जो है 50 से करना है 16। तो अब मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ। और अब मैं जब इसको चलाऊंगा, मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये कहाँ पर जो है हमारा शो होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन के अंदर या हमारे पास सेकंड पर्सन के नाम से कोई बन के आएगा ऑब्जेक्ट? फर्स्ट पर्सन। जी ठीक है, सही कहा आपने, फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन को कहा हुआ है। क्या तुम जो सेकंड पर्सन हो वो फर्स्ट पर्सन हो? मतलब जो देखें, हमारे पास दो दो हमारे पास जो है लोग थे। इमेजिन करें माइंड में, आपके पास दो लोग थे। अच्छा, इसको कंसोल नहीं कराया, दैट्स वाई ये जो है हमारा प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग इमेजिन करें आप लोगों के पास दो पर्सन है। ठीक है, उन दो पर्सन के अंदर जो है हमारे पास सारी ये जो हमने चार प्रॉपर्टीज दी दोनों के अंदर सेम थी। मतलब उसकी एज भी 50 थी, आई कलर भी उसका जो है ब्लू था, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी इमेजिन कर लें कि उन दोनों के सेम थे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास, जो हमारा पहला इंसान था, उसको मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी कि तुम्हारा नाम ये है, लास्ट नेम भी तुम्हारा ये है, एज ये है, कलर आई कलर तुम्हारा ये है। और जो सेकंड पर्सन है उसको मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हमने कहा है कि जो सेकंड पर्सन है वो हमारा फर्स्ट पर्सन के बराबर है। मतलब जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंदर थी। मतलब उसका फर्स्ट नेम भी जॉन है, उसका लास्ट नेम भी डियो है, उसका जो एज है वो 50 है, उसका आई कलर जो है वो ब्लू है। तो हमने जो है यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पर लॉग भी करवा लेता हूँ, लॉग सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और अब मैं इसको जो है दोबारा प्रिंट करवाता हूँ। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट नेम था वो हमारा जॉन आया, लास्ट नेम डियो आया। बट जब एज को आप देखेंगे तो एज यहाँ पर क्या आई है, 16। और बाकी चीजें सेम टू सेम हमारी यहाँ पर आ गए। ठीक है। अच्छा, अब लाइन नंबर 28 में हमने क्या किया है, हमने सेकंड पर्सन को कहा कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम की तरह हैं। लाइन नंबर 26 में हमने ये कहा है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट नेम की तरह है। बट लाइन नंबर 28 में हमने इसको कहा कि बस एक चीज तुम्हारी चेंज है, तुम्हारी जो एज है वो 50 नहीं, वो 16 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको एक प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर दी। तो जब हम अब सेकंड पर्सन को प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसकी एज जो है 16 आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को भी प्रिंट करा लूँ, लॉग फर्स्ट पर्सन, तो अब देखिएगा क्या होगा। मैंने इसको जो है यहाँ पर प्रिंट कराया। तो अब देखिएगा कि पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा सेकंड पर्सन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये यहाँ पर दोनों उसमें चेंज हो गए। ठीक है, मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ है कि हमने क्या किया, हमने लाइन नंबर 26 में सेकंड पर्सन को कहा कि तुम फर्स्ट पर्सन के बराबर हो। मतलब जो चीजें हम सेकंड पर्सन में चेंजेस करेंगे वो फर्स्ट पर्सन में भी चेंज होगा। जैसे मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी। तो मतलब बी इज इक्वल टू बी तो ए ही है जब भी ए इज इक्वल टू बी हो रहा है ना। तो मतलब अगर नहीं, बी ए के बराबर है तो ए भी बी के बराबर है। मतलब मैथ में हम लोगों ने एक ये चीज पढ़ी थी। तो हमने यहाँ पर लाइन नंबर 26 में भी यही कहा कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के बराबर है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बराबर है। ठीक है, अब मैं किसी एक में भी चेंज करता हूं तो वो दोनों में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पर्सन में भी चेंज करूंगा तो वो हमारी सेकंड पर्सन में भी चेंज होगी। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन में मैं कुछ चेंज करूंगा तो वो हमारी फर्स्ट पर्सन में भी चेंज होगी। ये अच्छी चीज हो गई कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को भी प्रिंट करा के देख लिया, ताकि हम लोगों के अब जो ये कॉन्सेप्ट था अगर आप लोग अपने पास करते तो फिर ये आप लोगों के पास कंफ्यूजन होती। तो अब जो है यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है। जी जी पूछें। इम्यूटेबल तो फिर भी समझ में आ रहा है कि उसका कोई मतलब बेनिफिट है कि हम स्पेसिफिकली कोई चीज़ रिडिक्लेयर करवा रहे हैं। इसमें तो एज इट इज जो है वो मतलब अगर हमें कोई डाटा बनाना है तो वो तो सेम होता जाएगा दोनों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इफ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन। The object X is not a copy of person. The object is X is person. ठीक है।
मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है इम्यूटेबल के अंदर आपने देखा कि हार्ड कोर वैल्यूज होती हैं, वो वहाँ पर चेंज नहीं होती, बट म्यूटेबल के अंदर हम लोग जो है कॉपी बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। मतलब यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट हैंड रख रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड रख रहे हैं कि हम लोग सेकंड पर्सन के अंदर ये सारी वैल्यूज देने के बजाय हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पर्सन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इसको फर्स्ट पर्सन में किया तो हमारी तो फर्स्ट पर्सन की वैल्यू भी चेंज हो गई है। अगर हम सेकंड पर्सन में कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमारी तो फर्स्ट पर्सन की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, जैसे जी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम जब इसको मल्टीपल उसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे ना, अभी मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में जो जो हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम ऑब्जेक्ट और एरे को मिलाकर देखें। तो उस सिचुएशन में ना आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि हम लोगों को जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्यों यूज में आते हैं। वैसे इसको हम इतना यूज नहीं करते, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम जो है यहाँ पर कोई भी ऐसी हमारे पास सिचुएशन नहीं आती जिसमें हमें दोनों ऑब्जेक्ट की सेम वैल्यूज देनी हो। और अभी तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाना सीख रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप देखें, ऑब्जेक्ट हमारी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट को अभी तक हमने एज अ डेटा टाइप यूज करके नहीं देखा। तो हमारी जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को एज डेटा टाइप यूज करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या करता है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देता है। ठीक है, मतलब आपको एक शॉर्ट हैंड दे देता है कि आप पूरा ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करो, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं लिखो, आप क्या करो उसको जो आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी को आप यहाँ पर उसके बराबर रीडिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये किया कि हमारा जो है हमने इसको फर्स्ट पर्सन के बराबर रीडिक्लेयर कर दिया। बट इसको हम लोग ना इतना यूज नहीं करते। मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत रेयर केस में हो सकता है कि हम लोग जो है इसको एरे के साथ करके देखते हैं। मतलब एरे के साथ जो है हमारा इसको यूज करते हैं जब हमें इस तरह का म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो वो एरे के साथ एरे की कुछ सिचुएशन आती है जब वहां पर हम जो है इसको यूज करते हैं। या टपल में आ जाती है सिचुएशन ना कि टपल और एरे को जब हम एक साथ कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना पड़ता है। तो जब हम वो करेंगे ना तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस इसकी लॉजिक समझ लें। लॉजिक ये है कि हमारा जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि वो कॉपी बना देता है और हम उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी नाम के वेरिएबल के अंदर उसको सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कल ना हम लोग फिर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और मेथड आप लोगों ने पढ़ के आनी है। हम लोग कल टाइप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज और मेथड्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने ये खुद से पढ़ के आनी है और हम कल जो है टाइप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।